हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि सतत आवेश वितरण क्या होता है, रैखिक आवेश वितरण क्या होता है, आयतन आवेश वितरण क्या होता है, पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है। आज हम लोग जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि जहाँ तक हमारा अनुभव किया जा सके। जैसे गांव में प्रधान लोग होते हैं, उनका एक ही गांव तक सीमा रहता है, मतलब वहीं तक उनको जो है पहचाना जाता है, उनका क्षेत्र वहीं तक होता है। इसी तरह वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आगे हम लोग जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रति एकांक परीक्षण आवेश को दिखाते हैं हम लोग ना Q0 से। इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रति एकांक परीक्षण आवेश, और इसको क्या बोलते हैं, बल। तो प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब कैपिटल ई बराबर क्या होता है, तो कैपिटल ई बराबर होता है F/Q0। एफ का मात्रक, एफ का मतलब बल, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम। तो हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कह सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। बीमा क्या होगी, तो बल का बीमा क्या होता है M/L(T)⁻², और आवेश का बीमा क्या होता है AT। जब इसको ऊपर भेजेंगे तो घात क्या हो जाएगी, माइनस में, तो M/L(T)⁻3 और a के घाते -1 ये हो जाएगी हमारी बीमा। अगला हेडिंग है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब भी फिगर वाला आ जाए तो थोड़ा सा मुस्कुरा लिया करो कि पूरा फिगर से ही लिखना है। क्या लिखना है कि माना एक बिंदु आवेश कहाँ पर स्थित है, +Q। माना एक बिंदु आवेश +Q जिससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पर ले लीजिए P। माना एक बिंदु आवेश +Q जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। माना एक बिंदु आवेश +Q जिससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर जो है परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। फिर क्या कहेंगे, तब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब कूलाम के नियम से क्या जानते हैं, कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4πε0। Q1 Q2 होता है, लेकिन यहाँ पर Q1 की जगह Q है और Q की जगह Q0 है बटे r²। r² का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी। अब देखो Q0 का इधर गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, तो F/Q0 बराबर 1/4πε0। यहाँ पर कौन बचा, Q, यहाँ पर कौन बचा, r²। हम लोग अब यहाँ पढ़े कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E बराबर होता है F/Q0। तो F/Q0 की जगह लिख सकते हैं E, तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या हैं, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग जानेंगे कि बल रेखाएं क्या होती हैं, बल रेखाओं के गुण क्या हैं। तो बल रेखाएं जो है काल्पनिक होती हैं, इमेजिनरी। तो क्या कहेंगे कि बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। मतलब वे रेखाएं क्या करती हैं, वैद्युत क्षेत्र किस दिशा से किस दिशा में जा रही हैं उसको बताती हैं। तो बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। फिर आगे जानेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में कि वैद्युत बल रेखाएं हैं किसी, तो धीरे धीरे छोटा सा फिगर बना दें ही। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर खत्म होती है। तो कह सकते हैं पहला पॉइंट में कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा कि वैद्युत बल रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तीसरा है वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अच्छा, क्यों नहीं काटती हैं या प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं, तो यह जो है एक तो गुण हो गया। दूसरा कभी कभी 1 या 2 नंबर का पूछ लेता है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद कर सकती हैं, क्यों, तो क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं इस तरह से।
एक दूसरे के समांतर होती है, इस कारण से वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। अगला पॉइंट, एक दूसरे से समान दूरी होने वाली वैद्युत बल रेखाएं समान वैद्युत क्षेत्र, मतलब कि इनके बीच की जो दूरियां हैं समान है, तो इन पर वैद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा, समान होगा। फिर अगला है कि धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर होती है। धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर होती है, या तो ऐसा कह सकते हैं धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है। तो जब धन आवेश के कारण बाहर की ओर, तो ऋण आवेश के कारण क्या हो जाएगा, तो ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भीतर की ओर होती है। ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भीतर की ओर होती है। ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भीतर की ओर होती है। धन आवेश के कारण बाहर की ओर और ऋण आवेश के कारण भीतर की ओर होती है। वैद्युत बल रेखाएं सतत होती है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जैसे यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब कोई निकाय जो है दो प्रकार के आवेश, एक ऋण हो दूसरा वाला धन हो, और उनके बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, वैद्युत निकाय। क्या कहेंगे, किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किसे प्रदर्शित करते हैं, पी से। किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसके आवेश का परिमाण, मतलब दोनों में से किसी एक को लेना है, तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। किसी निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसके आवेशों के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यदि इसके मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। बीमा क्या हो जाएगा, तो आवेश का मात्रक एटी और दूरी का मात्रक यल, तो एटी यल। अब देखिए अगला हेडिंग हम लोग जानेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। देखिए इसको फिगर से कैसे लिखते हैं, जैसा जैसा फिगर में है उसी तरह लिखते चले जाइए। क्या लिखेंगे, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ये जो रेखाएं दिखाई गई यही क्या है, वैद्युत क्षेत्र। तो क्या कहेंगे, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। फिर क्या कहेंगे, बिंदु ए पर आवेश प्लस क्यू तथा बिंदु बी पर आवेश माइनस क्यू रखा गया है। फिर कहेंगे दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, 2l है। फिर बिंदु ए पर वैद्युत बल QE तथा बिंदु बी पर वैद्युत बल माइनस QE है। फिर क्या कह सकते हैं कि जो बल युग्म बनाने का कार्य करते हैं, और ये बल युग्म क्या करते हैं, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसको जो है समांतर लाने का प्रयास करते हैं, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। तो बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, बल युग्म आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, F से। लंबवत दूरी का मतलब इस तरह से सीधा जो 90 अंश का कोण बनाए तो क्या है, AC। तो लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, AC। अब सबका मान रख दीजिए, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, तो टाउ बराबर F बराबर क्या होता है, तो F बराबर क्या दिया है, QE। तो F बराबर हो जाएगा QE गुणे AC का मान निकालिए। तो बताए हैं कि समकोण त्रिभुज में थीटा बराबर क्या होता है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ से यदि हम निकालना चाहे AC का मान, तो साइन थीटा बराबर समकोण त्रिभुज ABC में, तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या होता है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब मतलब AC, और कर्ण क्या होता है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण मतलब AB, और AB का मान कितना है, 2l। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा। यही मान ले जाके यहाँ पर रख दीजिए, तब टाउ बराबर क्या होगा, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए Q को इसके पास भेज दे रहे हैं, मतलब 2QL। अभी कौन बचा है, E बचा है, और कौन बचा है, साइन थीटा। टाउ बराबर
2QL 2QL बराबर यहाँ पर हम लोग जान चुके हैं 2QL बराबर क्या होता है P, तो हो जाएगा P, उसके बाद क्या है E साइन थीटा, तो टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा। फिर से एक बार देखना चाहे तो देख सकते हैं एकदम फिगर से। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी वैद्युत क्षेत्र में, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव ए भी थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव ए पर प्लस क्यू आवेश तथा बी पर माइनस क्यू आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। ए पर वैद्युत बल QE तथा बी पर वैद्युत बल माइनस QE है, जो बल युग्म बनाने का कार्य करते हैं। और ये बल युग्म क्या करते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। तो बल युग्म का आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी, बल मतलब F, लंबवत दूरी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा AC। अब इन्हीं का मान निकाल के रख दीजिए, हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।